हाय गाइस, आज की वीडियो जो रहने वाली है वो रहने वाली है सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियों के लिए, क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा कुछ है। आज का टॉपिक ये है कि मोस्टली देखा गया है कि रिलेशनशिप में बॉयज़ अक्सर फिज़िकल होना चाहते हैं, लेकिन क्यों? अक्सर लड़कियों का ये सवाल रहता है, ये उनके साथ प्रॉब्लम रहती है कि उनके बॉयफ्रेंड जो है वो हमेशा फ़िज़िकल होने की कोशिश करते हैं या फिर वो फ़िज़िकल होना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर उसके पीछे का रीज़न हम समझें तो शायद दुनिया का हर एक लड़का अपनी पार्टनर के साथ फ़िज़िकल होना चाहता है और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन ये देखने वाली बात है, क्या सिर्फ फ़िज़िकल होना ही उसकी ख्वाहिश है या उसकी ज़िंदगी में आपका आना उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। ये वीडियो ख़ास करके गर्ल्स के लिए बनाई गई है, लेकिन बॉयज़ भी देख सकते हैं और अपनी जो कमियां हैं, अपनी जो गलतियां हैं उसको सही कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। लेकिन गर्ल्स को ये वीडियो ज़रूर देखनी है अगर वो किसी रिलेशनशिप में एंटर कर चुकी हैं और वो इस प्रॉब्लम से दुखी हैं कि उनका जो बॉयफ्रेंड है वो उनसे रिलेशनशिप में फ़िज़िकल होने की बार बार डिमांड करता है, या फिर आप किसी को पसंद करती हैं और आप रिलेशनशिप में एंटर करना चाहती हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा देखें, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाला जो इंसान है वो करेक्ट है? वो आपके साथ फ़िज़िकल इसलिए होना चाहता है क्योंकि वो आपके साथ पूरी लाइफ बिताना चाहता है, या फिर वो आपके साथ फ़िज़िकल इसलिए होना चाहता है कि वो आपको टाइम पास की तरह यूज़ करना चाहता है और बाद में हो सकता है आपको एक सरप्राइज़ गिफ्ट कर दे और वो सरप्राइज़ गिफ्ट आपके लिए एक धोखा हो बहुत बड़ा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी पहले। अब इसे हम टेक्निकली देखें तो आप कैसे समझ सकते हो? सबसे पहले इंसान की नज़रें जो होती हैं ना वो सच बोलती है। मैं आपको सच बताना चाहूँगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि सामने वाला इंसान जो है वो आपको किस तरह से देखता है, किस तरह से आपके साथ ज़िंदगी बिताने की बातें करता है, तो सबसे पहले उसकी नज़रें जो होती है वो सच या झूठ बोल देती है। चाहे वो कितना भी छुपा करके, कितना ही झूठ बोल करके क्यों ना बोले, लेकिन उसकी नज़रें जो है वो आपको बता देगी। अगर आप एक बार उसकी नज़रों में मिला करके उससे बातें करोगे तो आपको पता चलेगा इस बारे में। उसके बाद उसका जो दिन भर का बिहेवियर होता है, उसका हँसना, उसका बोलना, उसका उदास होने के बाद आपसे बात करना, उसका खुश होने के बाद आपसे बात करना, आपको टच करना, आपका किसी से कंपेयर करना, वो सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं कि सामने वाला इंसान आपसे कितनी मोहब्बत करता है, या फिर उसकी हर बात जो है घूम फिर के एक मतलब नॉन वेज जोक्स पर ही आ जाती है। सच बताऊं तो लोगों को जो प्यार होता है ना वो दो ही तरह से होता है, तीसरा तरीका भगवान ने बनाया ही नहीं है। वो दो तरीके क्या होते हैं? एक सबसे पहले कि जब आप किसी को फर्स्ट टाइम देखते हैं तो आपको प्यार हो जाता है, और दूसरा तरीका क्या है? जब आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और उस दौरान आपको उनसे प्यार हो जाता है, जबकि फ़र्स्ट टाइम में आपको उनसे प्यार नहीं था। अब दोनों ही तरीक़ों में आपको सही इंसान से भी प्यार हो सकता है और गलत से भी। लेकिन अगर हम बात करते हैं परसेंटेज की, तो पहली बार देखते ही प्यार होने वाला प्यार अक्सर ज़्यादा समय का मेहमान नहीं होता है, क्योंकि वो केवल सामने वाला दिखता कैसा है, केवल उस पर निर्भर करता है। और दूसरी तरफ जब आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो उसकी छोटी छोटी आदतों से आपको प्यार हो जाता है। उसके हंसने से, उसके बोलने से, मतलब हर चीज़ से आपको उससे प्यार हो जाएगा। उसकी नाराज़गी से भी आपको प्यार हो जाएगा, उसके गुस्से से भी आपको प्यार हो जाएगा। और जो गलत चीज़ें होंगी ना उनको आप उस समय पर इग्नोर ना करें इस तरह के रिश्ते में, क्योंकि एक अट्रैक्शन हो जाता है एक दूसरे की तरफ, और उस समय पर हम एक कुछ गलतियाँ ऐसी करते हैं कि उसकी जो गलत चीज़ें थी उसको भी हम प्यार समझ बैठते हैं। बस यहाँ गलती अगर हम नहीं करें तो हमें एक करेक्ट पार्टनर मिल सकता है, एक बिल्कुल जेन्युइन पार्टनर मिल सकता है। तो इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर आप किसी के साथ समय बिताओ, उसके बाद उसके बिहेवियर को देखने बाद, उसके व्यक्तित्व को समझने के बाद उससे अगर आपको प्यार होता है, और फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो दिखने में कैसा है। और सचमुच में इस तरह का जो रिश्ता बनता है ना वो ज़िंदगी भर चल सकता है, इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उस समय में आपने एक दूसरे को जाना है, पहचाना है, और तब आपने आगे बढ़ने का डिसीज़न लिया है। अगर मैं बात करता हूँ लड़कों की, तो शायद मुझे लगता है कि दुनिया में दो ही तरह के लड़के होते हैं। एक वो जो गुड लुकिंग होते हैं, जो अपनी बातों से ईज़िली आपको इम्प्रेस कर सकते हैं, लेकिन
एक्चुअली वो लड़के जो होते हैं ना, अगर उसमें आप कंपेयर करोगे कुछ उन लड़कों से जो सेकंड तरह के होते हैं, जो दूसरी तरह के होते हैं, जो शायद फेस वाइज इतना आपको अट्रैक्टिव ना लगे, जो बॉडी वाइज अट्रैक्टिव ना लगे, या फिर थोड़ा शाई उनका नेचर हो, उन लोगों से अगर आप कंपेयर करोगे ना तो काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि जो थोड़ा दिखावा करते हैं ना, उनसे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। उनका जो पर्पस होता है ना, यानी कि मैक्सिमम जो लड़के इस तरह से बिहेव करते हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे या तो आपसे सेक्स की उम्मीद करते हैं, या फिर छोटा सा रिलेशनशिप आपके साथ बना करके, और उसके बाद आप काफ़ी जल्दी जैसे ही उसका मतलब पूरा हो जाएगा वैसे ही उस रिलेशनशिप को ख़त्म भी कर देंगे। वो उस तरह की मेंटलिटी के लोग होते हैं, और अक्सर लड़कियां उन्हीं के प्यार में पड़ जाती हैं और बाद में धोखा खाती हैं। अक्सर यही देखा मैंने, मैक्सिमम केसेस भी यही आते हैं कि वो उसका बिहेवियर ऐसा था, इस तरह का था, इस तरह की बातें करता था, और उसके बाद उसने मुझे इस तरह से धोखा दिया। और जबकि जो सचमुच में आपसे प्यार करता होगा ना, वो उसका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल अलग होगा। जिस दिन आपको मिलेगा या तो आप तब समझ पाओगे, या फिर मैं अगर आपको कुछ बताऊं उसके बारे में, वो किस तरह से आपसे बात करेगा, किस तरह से एक्चुअल में उसकी एक ईमानदारी उसके चेहरे से दिखेगी, उसकी बातों में दिखेगी, उसकी मासूमियत दिखेगी, उसकी बातों में, उसके चेहरे पर, उसके हाव भाव में। और मतलब आपके साथ रहने में वो थोड़ा डरा डरा महसूस करेगा। गारंटी है ये स्टार्टिंग में, अगर वो आपसे सच में प्यार करता है तो, क्योंकि एक डर रहता है उस इंसान को कि कहीं वो आपको खो ना दे, उसके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल ना जाए, या कुछ ऐसा वो गलत कर ना दे। ये डर भी आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप इस बात से परेशान हो सकती हैं कल को कि आपका जो बॉयफ्रेंड होगा वो आपके साथ फिज़िकल होने की बार बार इच्छा जाहिर करेगा, और सिर्फ फिज़िकल होने की ज़्यादा ही इच्छा जाहिर करेगा, और अगर हो चुका है तो उसके बाद उसका बिहेवियर चेंज हो चुका होगा। तो इस तरह के लोगों को अपनी लाइफ में ना ही आने दे तो बेटर है। और वो मैंने अभी आपको बताया कि आप किस तरह से कोशिश कर सकते हैं एक सही पार्टनर चुनने का, क्योंकि अगर आपने पार्टनर ही गलत चुन लिया ना, तो उसकी मेंटलिटी को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल में आपको उसको छोड़ना ही पड़ेगा या तो, और या फिर आप उसको मतलब फोर्स कर सकते हैं, उसमें भी आपकी ज़िंदगी जो है कुछ खास सही नहीं रहेगी। भाई अगर आपने पार्टनर ही गलत चुन लिया है ना, तो ये गारंटी है कि आप बाद में आपको दुखी होना ही होना है। तो इससे अच्छा है कि आप इसमें समय लगाओ कि आपका जो पार्टनर है वो सही आप चूज़ करो, और अगर कर लिया है तो उसको वहीं पर अभी के अभी उसको आप जो है लेफ़्ट कर सकते हो, वहीं के वहीं आप उसको छोड़ सकते हो। मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो है एडवाइस करूँगा, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको वो छोड़ के जाएगा, और उससे अच्छा है कि आप ही उसको छोड़ दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वही सिंपल सी बात है, जब आपने पेड़ ही बबूल का बोया तो आप कहाँ से मिलेंगे आपको। इसलिए पार्टनर को चुनना सबसे मुश्किल काम है, और यहाँ आपको सिर्फ इमोशनल बेसिस पर पार्टनर नहीं चुनना है, बल्कि सोचना है, समझना है, परखना है, तब रिलेशनशिप में एंटर करना है।